गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में हरियाणा का क्या योगदान है, ये हम सारा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाए गए शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके तहत हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कानूनों को बनाया गया और शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया। स्टूडेंट्स, सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए अनुदान प्रदान किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से पुस्तकालयों के लिए अनुदान राशि भी प्रदान की गई। राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा नए शिक्षकों के भर्ती हेतु आयोजित की जा रही है। यानी कि जो हरियाणा के निवासी हैं वे टीचर्स जो होते हैं एचटेट की परीक्षा को पास करते हैं, वो परीक्षा हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है। ये हरियाणा के कुछ तकनीकी एवं शोध संस्थान हैं, इनको भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ पर इसकी स्थापना कब कब की गई। स्टूडेंट्स, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय मिट्टी लवणता का अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर 1969 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल 1969 में। एनडीआरआई की बात करते हैं, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है और करनाल में इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है 1985 के अंदर भी। केंद्रीय भैंस की बात करते हैं तो 1985 में हिसार में। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद 1988 में। गेहूं अनुसंधान विद्यालय करनाल में 1978 में। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल 1985 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल में ही है 1984 के अंदर। एक बार दोबारा देखते हैं भाई। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है 1969 में। एनडीआरआई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल 1955 में। केंद्रीय भैंस का हिसार में 1985 में। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट का फरीदाबाद 1988 में। गेहूं अनुसंधान का करनाल में 1978 में। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल 1985 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल 1984 में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं भाई। हरियाणा के अंदर स्टूडेंट्स राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत माध्यमिक कक्षा के छात्र छात्राओं को 750 रुपये और उच्च व उच्चतर कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 1000 रुपये छात्रवृत्ति हरियाणा में प्रदान की जाती हैं। यानी हरियाणा सरकार के द्वारा राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत माध्यमिक कक्षा के छात्र छात्राओं को 750 रुपये, उच्च और उच्चतर कक्षा के छात्र छात्राओं को 1000 रुपये छात्रवृत्ति हरियाणा में प्रदान किए जाते हैं। पंजाबी भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9वीं और 11वीं में पंजाबी भाषा अध्ययन जारी रखने के बदले में 9वीं 10वीं के छात्रों को 50 रुपये प्रति माह और 11वीं 12वीं के छात्रों को 75 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने का ऐलान हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सी भाषा के लिए भाई? पंजाबी भाषा के लिए। तो पंजाबी भाषा प्रोत्साहन योजना के तहत 9वीं और 11वीं में
पंजाबी भाषा अध्ययन जारी रखने के बदले में 9वीं और 10वीं के छात्रों को तो 50 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और 11वीं और 12वीं के छात्रों को 75 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। स्टूडेंट्स आगे हैं ये प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। ये प्रमुख विश्वविद्यालय को जान लेते हैं कि इनकी स्थापना कहाँ पर हुई और किस वर्ष की गई। सबसे पहले आपका अंसल विश्वविद्यालय आपका गुड़गांव के अंदर है और इसकी स्थापना 2012 में की गई। अंसल विश्वविद्यालय गुड़गांव 2012। निफ्टम NIFTEM सोनीपत के अंदर है 2012 में। तो हरियाणा के अंदर 2012 में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अंसल विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर 2012 में और निफ्टम सोनीपत 2012। GD गोयनका विश्वविद्यालय गुड़गांव 2013 में। GD गोयनका गुड़गांव 2013 में और NILLM विश्वविद्यालय कैथल के अंदर है 2011 में। IIM तो फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है कि IIM कहाँ पर हैं, रोहतक के अंदर हैं और ये 2011 में वहाँ पर स्थापित किया गया। तो अभी अंसल गुड़गांव में 2012 में, निफ्टम ये सोनीपत में 2012 में, GD गोयनका गुड़गांव 2013 में और NILLM कैथल 2011 में। IIM फेमस भाई रोहतक के अंदर हैं 2011 में। उसके बाद हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर हैं 2010 में हैं। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव 2010 में और बाबा मस्तनाथ का रोहतक में 2012 में। बाबा मस्तनाथ का रोहतक 2012 में और महर्षि मार्कंडेश्वर का अम्बाड़ा में 2009 में। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2009 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 2002 में है भाई। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाड़ा 2009 में और लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2009 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र 2002 में। मानव रचना राष्ट्रीय फरीदाबाद का 2008 में। राष्ट्रीय ब्रेन शोध नैनवाल कहाँ हैं, गुड़गांव में। तो कब, 2002 में। NDRI नेशनल डायरी रिसर्च या राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान करनाल में 1955 में। तो स्टूडेंट इसके बारे में आपने एक बात तो याद रखनी है कि इसकी पहली ब्रांच बेंगलुरु में खुली थी 1923 में। करनाल में इसका स्थानांतरण किया गया था 1955 में। देखो भी अंसल गुड़गांव 2012, निफ्टम सोनीपत 2012, GD गोयनका गुड़गांव 2013। बात करते NILLM की, कैथल 2011 में। IIM रोहतक 2011। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव 2010। बाबा मस्तनाथ का रोहतक 2012 और महर्षि मार्कंडेश्वर का अम्बाला 2009। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2009। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र 2002। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2008। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र नैनवाल गुड़गांव 2002 में और राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान करनाल 1955 में स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत 1956 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत 1956 में संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत 1956 में किस विभाग के साथ भाई, संस्कृत विभाग के साथ हुई थी और इसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा जिले में 2003 ईस्वी में, कहाँ पर भाई, सिरसा जिले में 2003 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और महर्षि दयानंद की बात करते हैं तो रोहतक में 1976 में, कब, 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखो भी सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1956 में। किस विभाग के साथ हुई, संस्कृत विभाग के साथ हुई थी। इसकी नींव यहाँ पर किसने रखी,
डॉक्टर जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका सिरसा के अंदर है और सिरसा में इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में स्थापित की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। स्टूडेंट 1976 में रोहतक में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और इस संस्थान के अंदर 36 विभाग हैं, यानी कि अनुसंधान से जो संबंध रखने वाले हैं वो रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर 36 विभाग हैं और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ये कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, इनको भी जान लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंटपाली है महेंद्रगढ़ के अंदर, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी भी। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंटपाली महेंद्रगढ़ 2009 में। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद 2014 में। भगत फूल सिंह महिला का सोनीपत में 2006 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत 2006 में। और गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में 1995 में। पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक 2008 में। स्टूडेंट्स भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ 2009। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद 2014 में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत 2006 में। और GJU गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में 1995 में। पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर 2008 में। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर 2016 में। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के अंदर है और मीरपुर कहाँ, रेवाड़ी के अंदर है और इसकी स्थापना 2013 के अंदर की गई। चौधरी बंसीलाल की बात करते हैं तो भिवानी के अंदर 2014 में। और YMCA फरीदाबाद में 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये फेमस विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल है भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंटपाली महेंद्रगढ़ 2009। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद 2014 में। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत 2006। GJU गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में 1995 में। पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक 2008 में। और हरियाणा विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय पलवल 2016 में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर का रेवाड़ी में और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। स्टूडेंट्स आगे हैं चौधरी बंसीलाल का। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आपका भिवानी के अंदर है और भिवानी में इसकी स्थापना की गई 2014 में। YMCA फेमस है भाई फरीदाबाद के अंदर 2009 में। और OP जिंदल तो पता ही होगा आपको, सोनीपत के अंदर है। किस नाम से है यह? OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत में 2009 में इसकी स्थापना वहाँ पर की गई थी। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय आपका हिसार के अंदर है और हिसार में इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी वही लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अंदर। आगे हैं राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट सोनीपत के अंदर हैं और इसकी स्थापना भी 2013 के अंदर की गई थी। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार करनाल पिंजौर में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन जो है वो हिसार करनाल पिंजौर में है और इसकी स्थापना यहाँ पर 1999 में की गई थी। एक बार दोबारा देखते हैं भाई। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर का रेवाड़ी में, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की भिवानी में 2014 में। YMCA बहुत ज़्यादा फेमस है फरीदाबाद में 2009 में। OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत 2009। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार में
2010 में। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट सोनीपत 2013। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार करनाल एवं पिंजौर 1999 में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार करनाल एवं पिंजौर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हिसार में की गई। यह एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हिसार में की गई। यह एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1997 ईस्वी में सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 1997 ईस्वी में सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। और दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य में प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यह 1987 ईस्वी में मुरथल में शुरू किया गया था और यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य में प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यह 1987 ईस्वी में मुरथल में शुरू किया गया था। यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, राज्य में कुछ निजी विश्वविद्यालय भी हैं, उनके विषय में भी स्टूडेंट्स जान लेते हैं। देखो भी, जगन्नाथ विश्वविद्यालय आपका झज्जर के अंदर है 2010 में। जगन्नाथ विश्वविद्यालय झज्जर 2010 में। अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत 2013 में। APJ सत्या विश्वविद्यालय गुड़गांव 2010 में। और SRM विश्वविद्यालय सोनीपत 2013। ITM गुड़गांव 2010। दी नॉर्थ कला विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर 2009 के अंदर। और स्टारिक्स विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर 2010 में। अमेठी विश्वविद्यालय गुड़गांव 2010 में। PDM विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ 2016 के अंदर। स्टूडेंट्स PDM बहादुरगढ़ 2016 और MVN पलवल 2012 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जगन्नाथ विश्वविद्यालय झज्जर 2010। अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत 2013। APJ सत्या विश्वविद्यालय गुड़गांव 2010 और SRM विश्वविद्यालय सोनीपत 2013। ITM गुड़गांव 2010 में और द नॉर्थ कर विश्वविद्यालय गुड़गांव 2009 में। स्टारएक्स गुड़गांव में 2010 में और अमेठी गुड़गांव 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। PDM विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ 2016 में और MVN 2012 में पलवल में इसकी स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।